हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 26 दक्ष यज्ञ पार्ट 4। तो सती की मृत्यु हो चुकी थी और सती की मृत्यु होते ही भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए और वो तांडव करने लगे। अब अगर हम भगवान शिव के बारे में बात करें तो इस वक्त जब सती के साथ उनका विवाह हुआ था, उस वक्त वो कैलाश पर्वत पर निवास नहीं करते थे। उनकी लोकेशन जो थी, तो जहाँ पर आज के समय में सहारा डेजर्ट है, मतलब अफ्रीका और इजिप्ट वगैरह ये सारे जो कंट्री आती है, उस समय वहाँ पर ये कोई कंट्री नहीं हुआ करती थी, घना जंगल हुआ करता था। जैसे अमेज़न का जंगल है उतना ही घना जंगल हुआ करता था। और उस समय वो इस घने वन में सती के साथ में निवास करते थे। लेकिन जैसे ही सती की मृत्यु हुई उसी समय जो है शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने गुस्से में तांडव करने लगे। उनके तांडव से और उनकी तीसरी आंख खुलने से वो पूरा जंगल जो था उसमें आग लग गई, वो जलने लगा। और वो जो ताप था, उसकी जो अग्नि का ताप था, वो इतना ज़्यादा तेज था कि कई किलोमीटर डाउन तक जो वो ज़मीन थी वो पूरी सूख गई। मतलब इतना ज़्यादा ताप था कि ज़मीन के अंदर कई किलोमीटर तक का मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो चुका था। और इसी वजह से वहाँ पर पूरा एक रेगिस्तान बन चुका था, क्योंकि अब वो ज़मीन कम्प्लीटली बंजर हो चुकी थी, क्योंकि शिव के तांडव से और शिव के तीसरे नेत्र खुलने से जो पूरी पूरे जंगल में आग लग गई थी, इस वजह से अब वो ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी थी। अब इधर दक्ष की जगह, दक्ष के महल में, तो दक्ष का महल कहाँ लोकेटेड था, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तो भारत में था पूर्व दिशा की ओर। तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में, जहाँ पर अमेरिका है, जहाँ पे कोलंबिया है, ये सारे जो शहर देश है, इस स्थान पर उस समय पर दक्ष की अपनी सिविलाइजेशन वहाँ पर निवास करती थी। तो दक्ष के महल में दक्ष थे और बाकी सारे लोग तो जा चुके थे अपना वो नगर छोड़ के। तो ब्रह्मदेव ने दक्ष से कहा कि ये तुमने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर चुके हो और अब तुम्हारे जो है प्राण संकट में है और अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं भी इसके आगे का जो भी होने वाला है परिणाम वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तब दक्ष ने बड़े ही अभिमान से कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु खुद मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें याद दिलाया कि मैंने तुम्हें ये प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम मेरी इंसल्ट नहीं करोगे, जब तक तुम मुझे अपमानित नहीं करोगे, तब तक ही मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर तुमने मुझे अपमानित किया तो मैं हर तरीके के प्रॉमिस को ख़त्म करके, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने का प्रॉमिस ख़त्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। तब दक्ष ने कहा कि मैंने आपका इंसल्ट कहाँ किया। तो तब है ना विष्णु भगवान ने कहा कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक ही ऊर्जा के तीन अलग अलग रूप हैं। और अगर आपने किसी एक की पूजा की तो हम सबकी पूजा होती है, और अगर एक की अपमान किया तो हम सबका अपमान होता है। तो आपने शिव का अपमान किया है और अब मैं आपके किसी भी प्रकार के प्रॉमिस में नहीं हूँ और इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी अपने अपने लोक में चले गए। अब जो है दक्ष जो है वो काफ़ी, वैसे भी काफ़ी पावरफुल थे और उनकी काफ़ी बड़ी आर्मी थी और काफ़ी सारे उन्होंने विश्वकर्मा के साथ मिलके काफ़ी सारे उन्होंने वेपन्स बना रखे थे, यहाँ तक कि रोबोटिक आर्मी भी रेडी कर रखी थी। तो उन्होंने सारी आर्मीज़ को एक्टिवेट कर दिया और उन्होंने युद्ध के लिए पूरा तैयार होकर के वहाँ महल के बाहर चले गए। तो वहाँ पर तांडव करते करते भगवान शिव ने अपने बालों की जो जटाएं रहती वो निकाली और उसको पत्थर पे पटकी। तो उससे एक जो है ना मतलब एक भैरव टाइप की एंटिटी प्रकट हुई, जिनका नाम वीरभद्र था। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ और दक्ष की गर्दन काट दो। तो वो जो है वीरभद्र वो वहाँ दक्ष के महल की तरफ बढ़ने लगा। जब वीरभद्र जो है वो काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन उन पर लाखों की क्वांटिटी में सेना ने हमला कर दिया और वो अब सभी सैनिकों को
अपने सामने से हटाते जा रहा था और वो दक्ष की तरफ बढ़ते जा रहा था। लेकिन काफ़ी सारी क्वांटिटी के सैनिक थे, तो जिस वजह से वीरभद्र को मौका नहीं मिल पा रहा था दक्ष तक जाने के लिए। तो ये इस स्थिति में तांडव करते करते भगवान शिव ने दोबारा से अपनी जटाएं निकाली और उसे वापस से ज़मीन पे फेंका, तो काली माता प्रकट हुई। इस काली माता का नाम रणचंडी था और वो उन्हें आदेश दिया कि जाकर के वीरभद्र की हेल्प करो। तो जब रणचंडी युद्ध के मैदान में आई तो उन्होंने सारे सैनिकों को वीरभद्र से दूर हटा दिया और वो खुद उनसे सैनिकों से युद्ध करने लगी। और वीरभद्र जो थे वो फ्री होकर के दक्ष की तरफ बढ़े। दक्ष जो थे वो अपने प्राण बचाने के लिए महल के अंदर आ गए, लेकिन वीरभद्र जो थे वो महल के अंदर आकर के उन्होंने फाइनली दक्ष की गर्दन काट दी। जैसे ही दक्ष की गर्दन कटी तो उनकी कटी हुई गर्दन सीधे हवन कुंड में गिर गई और वो पूरी जल गई और दक्ष की मृत्यु हो गई। जैसे ही दक्ष की मृत्यु हुई वैसे ही रणचंडी और वीरभद्र जो है वो वापस से शिव के पास वापस आ गए और इनविजिबल हो गए, क्योंकि उनका जो काम था केवल इतना ही काम था। अब एक तरफ जहाँ सती की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अब दक्ष की भी डेड बॉडी पड़ी थी और प्रसूति जो थी वो अकेली इन दोनों की डेड बॉडी के बीच में बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद में भगवान शिव बहुत दुखी होकर के दक्ष के महल में आए और सती की बॉडी के पास बैठ गए। तो प्रसूति ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने तो कभी भी आपका अपमान नहीं किया और मैंने अपने पति को हमेशा इस बात के लिए रोका था, लेकिन फिर भी मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब उनको उनके किए का दंड मिल चुका है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब मैं अपने पति के बिना अकेले विधवा जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। तो या तो आप मेरी भी प्राण ले लीजिए या मेरे पति को दोबारा जिंदा कर दीजिए। तो भगवान शिव जो थे वो एक निर्दोष स्त्री की हत्या नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि यज्ञ खत्म होने पर जो भेंट स्वरूप पशु बलि देनी थी उसके लिए जो एक बकरा वहाँ पे रखा हुआ था, उस बकरे का सिर काट करके दक्ष के धड़ से ऐड कर दिया और इस तरह दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। अब ये एक प्रकार से उसका पुनर्जीवन भी था और साथ में एक पनिशमेंट भी थी, क्योंकि अब उनकी बॉडी तो ह्यूमन की थी लेकिन जो चेहरा था वो एक बकरे का था और उन्हें इसी तरीके से जीना था। तो अहंकार रूपी जिस सिर में अहंकार था वो सिर के नष्ट होते ही दक्ष को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ और उनको ये भी एहसास हुआ कि आज उनकी वजह से उनकी बेटी की जान चली गई है। और तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव की माफ़ी मांगी। पर भगवान शिव तो बहुत दुखी थे, तो इसलिए उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सती की बॉडी को उठा करके वहाँ से चले गए। तब दक्ष ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मुझे अपना प्रायश्चित करना है। इसके लिए अब मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा और वहाँ पे जो शिव की नगरी है जहाँ पे उनका ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे रोज़ मैं भगवान शिव की पूजा करूँगा और जब तक करता रहूँगा जब तक कि मेरा ये जो भगवान शिव है वो मुझे क्षमा नहीं कर देते। तो ऐसा कह के दक्ष और प्रसूति भी उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ के काशी विश्वनाथ चले गए और वहीं पर उन्होंने आश्रम में रहने लग गए और रोज़ वो शिव की पूजा पाठ करने लग गए। अब जो शिव थे वो एक प्रकार से सदमे में चले गए थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा दुखी थे। तो वो शिव की बॉडी को उठाकर अंतरिक्ष में घूमने लग गए और वो किसी की भी बात सुन नहीं रहे थे। तो उनको ब्रह्मा ने, विष्णु ने, हर प्रकार के देवी देवताओं ने उन्हें मतलब वापस से उनको होश में लाने की कोशिश की और वो सब कह रहे थे कि हम सती का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन शिव जो है वो तो बस एक जैसे उस बॉडी को उठा घूमे जा रहे थे पूरे अंतरिक्ष में। तब ब्रह्मा ने कहा कि अगर ये बॉडी इसी तरह इनके पास रहेगी तो ये कभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हमें इनकी बॉडी को नष्ट करना होगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र जो है सती की बॉडी पे चला दिया, जिससे सती की जो बॉडी थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। और पृथ्वी में ग्रेविटेशन है, फोर्स होता है, तो उस ग्रेविटेशन के कारण जो सती के बॉडी पार्ट्स थे वो पृथ्वी के अंदर गिरे और अलग अलग स्थानों पर वो गिर गए। ये सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। जैसे ही उनके हाथ से सती की बॉडी डिस्ट्रॉय हुई तो शिव जो है वो एक प्रकार से होश में आए और वो सती की बॉडी के पीछे पीछे
पृथ्वी पे गए और जितनी पोर्शन में, जितनी जगह पे, 51 जगह पर जहाँ सती के बॉडी पार्ट्स गिरे थे, उन सभी एक एक स्थानों पे वो गए और वहाँ की जो उनका बॉडी पार्ट था, उस बॉडी पार्ट को उन्होंने शुद्ध किया, उनका एक शक्तिपीठ बना करके उन्हें स्थापित किया और अपने ही जो एक अवतार है भैरव, उस भैरव को शक्तिपीठ के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर स्थापित किया और अपने हाथों से उस शक्तिपीठ की पूजा की। और ये उन्होंने सभी एक एक बॉडी पार्ट को ढूंढ कर उन्हें वहाँ स्थापित करके उनकी पूजा की और सभी 51 शक्तिपीठों के 51 भैरवों को वहाँ पर अपॉइंट किया कि जो उन बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन कर सके। इस प्रकार से सती के 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इनके बॉडी पार्ट्स किस किस जगह पर गिरे थे और इन शक्तिपीठों का नाम क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।